वेलकम टू केडीटी बायोलॉजी। आज हम एक नए लेक्चर के साथ आप लोगों के बीच आ रहे हैं। नए एनर्जी और नए उत्साह के साथ हम लोग क्लास 11 के फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड पढ़ रहे थे और लिविंग वर्ल्ड के आगे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ कैरेक्टर्स के बारे में देखेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म के मैंने डेफिनेशन और कैरेक्टर्स के बारे में आपको बताया था। कंसिडर किए थे हम लोग कुछ जनरल कैरेक्टर और कुछ डिफाइनिंग कैरेक्टर। मैंने आपका पहला कैरेक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ के बारे में बताया था और वहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तहत आपको समझाया था कि ग्रोथ किसी भी तरह का डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ग्रोथ सिंपल एक तरह का क्या है, बताओ बच्चों, ग्रोथ क्या है? ग्रोथ एक जनरल फीचर है। लेकिन जब ग्रोथ की मैंने कैटेगराइजेशन की थी तो आपको पता था कि जो इंटरनल ग्रोथ होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के मेन कैरेक्टर्स होते हैं, इसलिए उनको हमने क्या माना था, कंसीडर किया क्या था, डिफाइनिंग फीचर। किसको? ग्रोथ के इंटरनल ग्रोथ को। और ये क्वेश्चन नीट 2013 के अंदर आ चुका है। मतलब कि एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इंटरनल ग्रोथ जो है क्या वो डिफाइनिंग फीचर है, क्या वो जनरल फीचर है, तो आप उसको क्या कंसीडर करोगे, डिफाइनिंग फीचर कंसीडर करोगे। आओ बच्चों, एक नए लेक्चर के साथ हम लोग फिर से मिलते हैं आप लोग के बीच। लिविंग वर्ल्ड के हम एक दूसरे कैरेक्टर, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक दूसरा कैरेक्टर के बारे में हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। कौन सा कैरेक्टर होगा? कैरेक्टर नंबर 2, रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। आओ मजे से हम रिप्रोडक्शन की पूरी कहानी देखते हैं। आ जाओ, पहला यहाँ रिप्रोडक्शन, सेकेंडली रिप्रोडक्शन। सबसे पहले बेटा देखो, इसका रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन समझो। पहले कैसे होगा रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन। री का मतलब होता है अगेन और प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना। ठीक है, हम अगेन किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं इस लिविंग वर्ल्ड के लिए, इस पूरे एंटायर धरती के लिए। क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म? हमारे जैसे एक दूसरे लिविंग का बनना कोई नया बात नहीं है। ऐसा लिविंग स्पीसीज है और एक इसी का नंबर बढ़ रहा है। सिंपल मीनिंग, रिप्रोडक्शन एक तरह का मल्टीप्लिकेशन का मेथड है। रिप्रोडक्शन जो एग्जिस्ट कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसका क्या है, नंबर बढ़ाने की प्रक्रिया है। अगर आप एक नए नए स्पीसीज को बताते हो तो कहीं ना कहीं एवोल्यूशन के अंदर आता है। एक नए स्पीसीज आपको मिला, वो इवोल्यूशन टॉपिक हो सकता है। लेकिन जो स्पीसीज एग्जिस्ट कर रहा है, अगर उसका नंबर बढ़ा रहे हो तो वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस को मानता है। और रिप्रोडक्शन प्रोसेस का मीनिंग यही होता है। क्या मीनिंग होता है बच्चों? सच अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, सच अ बायोलॉजिकल प्रोसेस through which living organism, any living organisms can produce their offsprings is known as reproduction। बच्चों ध्यान से, मैं चाह रहा हूं कि बायोलॉजी के अंदर एक एक टर्म क्लियर होना चाहिए। मैं कंसेप्ट तो क्लियर कराने जा रहा हूं, कंसेप्ट तो क्लियर होना ही है। आपको हजारों लाखों चैनल के बारे में पता होगा, हजारों लाखों कंसेप्ट आप पढ़ते होंगे अलग अलग टीचर से, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि आपका टर्म क्लियर है या नहीं है। लिखना वो आपकी कला है, आप लिख सकते हो, मैं लिखना भी सिखाऊंगा, ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन आपको मैं टर्म पे पकड़ बना रहा हूं कि एक एक वर्ड को पकड़ो, एक एक वर्ड को समझो। वो वर्ड की समझदारी हो गई, उस वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया तो आप लंबे चौड़े इंग्लिश लिख सकते हो और खूब अच्छे से डिफाइन कर सकते हो बच्चों। तो आ जाओ, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक तरह का बायोलॉजिकल प्रोसेस है, क्योंकि लिविंग बॉडी के अंदर मिलता है और लिविंग प्रोसेस भी है। और इसमें एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसा नहीं कि नॉन लिविंग की बात हम करेंगे, कोई एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कैन प्रोड्यूस, करता नहीं है, कर सकता है। हो सकता है वो उसके पास कैपेबिलिटी नहीं भी हो लेकिन वो लिविंग हो। इसमें हम एग्जाम्पल की बात करेंगे बच्चों, तो आओ ध्यान से, कैन प्रोड्यूस की बात करेंगे और वो अपने ही ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे। ऐसा नहीं है कि मंकी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा ह्यूमन बींग्स का, ह्यूमन बींग्स ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा मंकी का नहीं, अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं और उसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है।
कि सच अ बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग इज नॉन एज रिप्रोडक्शन। इसमें कुछ और भी आप ऐड कर सकते हो बच्चों, जैसे एक चीज बाई द मे बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स बाई सिंगल और डबल पेरेंट्स, ये भी इन्वॉल्व कर सकते हो कि गैमेट्स के हेल्प से और सिंगल या डबल पेरेंट के हेल्प से ये जो प्रोसेस होगा जिससे हम ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, वही रिप्रोडक्शन का डिफिनीशन कहलाएगा। तो बच्चों इसमें अगर हम कैरेक्टर की बात करें, अगर इस रिप्रोडक्शन के अगर आप रिप्रोडक्शन के बारे में विशेष जानना चाहते हैं तो इसी चैनल पे केडीटी बायोलॉजी पे आप जाओ, प्लेलिस्ट के अंदर देखो, आपका बहुत सारा वीडियोस मिलेगा। क्लास 12 के लिए रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ और वहाँ पे आपको रिप्रोडक्शन का डिफिनीशन, कैरेक्टर्स और रिप्रोडक्शन का कैटेगरीज भी बता रखा हूँ। Please visit our channel and show the video, watch the video which type of class 12 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो मैं यहाँ पे ज्यादा बताने वाला नहीं हूँ, बस रिप्रोडक्शन का डिफिनीशन बताया हूँ और रिप्रोडक्शन कैरेक्टर्स आपको मैं इंक्लूड, यहाँ पे हम कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं बच्चों, ना कि पूरा का पूरा हम डिटेल स्टडी कर रहे हैं। यहाँ बस बताना है कि ये कैरेक्टर लिविंग का कैरेक्टर है, जो जनरल कैरेक्टर है या डिफाइनिंग फीचर है, बस इसकी प्रूफ देनी है। तो ये ये एक तरह का रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हुआ। अगर टाइप्स की बात की जाए कि रिप्रोडक्शन कितने तरह के होते हैं, तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक अगर बात किया जाए तो असेक्सुअल टाइप का होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर दूसरा बात किया जाए तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बच्चों ध्यान से सुनेंगे, असेक्सुअल का मतलब होता है कि गैमेट वहां पे इन्वॉल्व नहीं होगा, डू नॉट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स, यहाँ पे किसी तरह का गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। और अगर इसकी बात किया जाए तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स आपको मिलेगा, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स मिलेगा। मतलब एक गैमेट्स के प्रेजेंस में हो रहा है, दूसरा गैमेट के एब्सेंस में हो रहा है। ये टाइप्स की बात हो गई। और भी बच्चों हम बात करेंगे कि ये जो रिप्रोडक्शन है, ये रिप्रोडक्शन एक तरह का इट इज अ टाइप ऑफ मल्टीप्लीकेशन मेथड in the living world to multiply or to increase the existing living, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी नंबर बढ़ाने के लिए ये एक तरह का मल्टीप्लिकेशन का मेथड है। आप इस प्रोसेस के द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके नंबर को आप बढ़ा सकते हो बच्चों। अब अगर रिप्रोडक्शन की कुछ और कैरेक्टर्स इसके अंदर देखा जाए, किसके अंदर, लिविंग वर्ल्ड के अंदर मैं बातें कर रहा हूँ। अगर लिविंग वर्ल्ड के अंदर और भी कैरेक्टर्स देखा जाए अगर रिप्रोडक्शन के बारे में, तो मैं ये बातें करना चाह रहा हूँ कि रिप्रोडक्शन जो है मल्टीप्लिकेशन मेथड के साथ साथ रिप्रोडक्शन कुछ में होता भी है और कुछ में नहीं भी होता है। सम लिविंग लाइक म्यूल, वर्कर बीज, स्टेराइल ह्यूमन कपल etc do not show रिप्रोडक्शन प्रोसेस। कुछ ऐसे होते हैं जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस को शो नहीं करते हैं बच्चों। अगर ऐसा है कि कोई रिप्रोडक्शन प्रोसेस को शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो लिविंग नहीं है। नहीं, देखो ये म्यूल, ये वर्कर बीज, ये स्टेराइल ह्यूमन कपल, ये सब लिविंग है। ये सब कैरेक्टर को शो करते हैं, ये ग्रोथ करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, ठीक है। लेकिन एक रिप्रोडक्शन ऐसा प्रोसेस है जो ये एग्जिबिट नहीं करते हैं। रिप्रोडक्शन प्रोसेस ये शो नहीं कर पाते हैं किसी लैकिंग के कारण, किसी प्रॉपर्टी की कमी के कारण। ये ऐसा कमी होने के कारण, कुछ कमी होने के कारण ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस शो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि कुछ ऐसा लिविंग है जो रिप्रोडक्शन शो नहीं करता है। तो इसके हिसाब से अगर आप कंसीडर करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू examples we cannot consider reproduction is a defining feature, hence it is only general feature। ये केवल और केवल एक जनरल फीचर है रिप्रोडक्शन का।
और भी बातें अगर हम करते हैं रिप्रोडक्शन, अगर यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, तो रिप्रोडक्शन करने का बहुत सारा तरीका होता है। जैसे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका रिप्रोडक्शन और ग्रोथ कुछ एक ही तरह का होता है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ज्यादातर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। ये मोस्टली सोन बाई व्हाट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और इसकी बात करें तो मोस्टली सोन बाई व्हाट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये मल्टीसेलुलर के द्वारा शो किए जाते हैं, ये यूनिसेलुलर के द्वारा शो किए जाते हैं। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी बहुत सारे टाइप होते हैं बच्चों। मैं इसी लेक्चर में थोड़ा सा आपको रिप्रोडक्शन के और भी हम हिस्से को देखते हैं कि क्या क्या एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन कर रखा है। अब बच्चों कुछ हम रिप्रोडक्शन के जनरल पॉइंट को देखते हैं कि रिप्रोडक्शन के अंदर कुछ और कौन सा मेथड मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ का मतलब नॉट, सेक्सुअल का मतलब गैमेट इन्वॉल्वमेंट, मतलब गैमेट इन्वॉल्वमेंट नहीं है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब गैमेट का इन्वॉल्वमेंट है। और इसके बेसिस पर अगर देखा जाए तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो मेनली लोअर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर एनिमल्स, यूनिसेलुलर प्लांट्स या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के द्वारा शो किए जाते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के द्वारा शो किए जाते हैं। बच्चों इस बात पे एक बार हम और डिस्कस करना चाहूंगा कि रिप्रोडक्शन और ग्रोथ यूनिसेलुलर के लिए आपने ग्रोथ के अंदर जाकर देखना, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए एक ही प्रोसेस माना जाता है, ये म्यूचुअली इंक्लूसिव प्रोसेस होता है। लेकिन मल्टीसेलुलर के लिए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोसेस होता है। ग्रोथ का मतलब शेप साइज का बढ़ना और रिप्रोडक्शन का मतलब नंबर का बढ़ना। किसमें? मल्टीसेलुलर की मैं बातें कर रहा हूं। रिप्रोडक्शन में अगर असेक्सुअल की बातें करते हैं तो रिप्रोडक्शन असेक्सुअल बहुत तरह के होते हैं, जैसा कि पार्थेनोजेनेसिस होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, माइक्रो प्रोपेगेशन होता है, फिजन होता है, बडिंग होता है, ट्रू रीजनरेशन होता है। उसी रीजनरेशन में आप स्पेशली ट्रू रीजनरेशन भी पढ़ेंगे। इसके साथ साथ आप और भी पढ़ेंगे कि कुछ वैसे भी होते हैं जूस्पोर्स बनाते हैं, ये प्लानोस्पोर्स बनाते हैं। बहुत सारे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है जो मोटाइल स्पोर होता है, और उस स्पोर से नए नए लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते हैं, और वो किसी तरह के गैमेट नहीं होता है। इसलिए स्पोर फॉर्मेशन आल्सो इंक्लूड इन द असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। बात समझ में आया कि नहीं आया? मतलब मैं बातें करना चाह रहा हूं, अगर थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूं तो इसका पहला पार्ट का नाम है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या नाम है? पहला पार्ट का नाम है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों एक बार आपको डिटेल स्टडी करना है, आप इसी चैनल पे केडीटी बायोलॉजी के क्लास 12 का सेशन जो चल रहा है उसमें जाकर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को देखो। एक बार रिप्रोडक्शन की जितनी भी कैरेक्टर्स है वो सब का सब आपका क्लियर हो जाएगा। तो मैं बातें करना चाह रहा हूं कुछ इस तरह का, जो कि मैंने आपको बताया कि इन यूनिसेलुलर जो यूनिसेलुलर होते हैं, इन यूनिसेलुलर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं असेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, और जो मल्टीसेलुलर होते हैं इन मल्टीसेलुलर जो मल्टीसेलुलर होते हैं उनमें सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। अगर असेक्सुअल की बात किया जाए तो असेक्सुअल का बहुत सारा टाइप है, जैसे कि पार्थेनोजेनेसिस एक टाइप है, ठीक है, जो बनाना के अंदर आपको देखने को मिलेगा। किसके अंदर देखने को मिलेगा? बनाना के अंदर। अगर इसका दूसरा देखा जाए तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। क्या है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अगर इसके बात किया जाए तो इसमें बहुत सारा ऑर्गेनिज्म आ जाता है, तब पोटैटो आ जाता है, स्वीट पोटैटो आ जाता है, ठीक है, डालिया आ जाता है, बहुत सारे प्लांट्स आ जाते हैं। अगर और बातें किया जाए इसका तो फिजन इसका एग्जाम्पल है। फिजन के अंदर हमारा अमीबा आ जाता है, ठीक है, पैरामीशियम आ जाता है, ठीक है। तो आप ये बातें करेंगे। अगर और भी बात किया जाए, बडिंग की बात किया जाए कि बडिंग भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, तो इसका एग्जाम्पल जो होगा वो ईस्ट आ जाएगा, जो कि एक फंजाई होगा, अगर इसकी और भी बातें किया जाए तो फ्रेगमेंटेशन भी इसका एक टाइप है, और फ्रेगमेंटेशन के एग्जाम्पल देखा जाए तो आपका हाइड्रा आ जाएगा, फ्रेगमेंटेशन का हाइड्रा आ जाएगा, और मोसेस आ जाएंगे। ये सब क्या होंगे?
स्पाइरो वगैरह, अगर इसका एक एग्जांपल और देखा जाए तो रीजनरेशन होते हैं। रीजनरेशन में कभी कभी हम एनिमल्स के अंदर ट्रू रीजनरेशन की भी बातें करते हैं, जैसे रेप्टाइल्स के अंदर हम बात करेंगे ट्रू रीजनरेशन, तो ये रीजनरेशन हाइड्रा भी रीजनरेशन के अंदर आ जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको स्पाइरोगायरा भी आ जाएगा, ठीक है, स्पाइरोगायरा भी आ जाता है। और भी बातें करेंगे, अगर रीजनरेशन की बात करें तो रेप्टाइल्स भी आ जाते हैं, रेप्टाइल्स के अंदर भी रीजनरेशन होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एक छोटे से फॉर्मेट था जो कि मैंने आपको बताया, और कुछ स्पेशल पॉइंट था यहाँ पे कि रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया, पहले ही बता रखा है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोडक्शन शो बिल्कुल नहीं करते हैं, ठीक है। ईस्ट जो है, जैसे ईस्ट एक फंजाई है, लेकिन कुछ फंजाई वैसे भी होते हैं, जैसे पेनिसिलियम है, उसमें कोनिडिया बनता है, स्पोर्स बनते हैं, और उस स्पोर्स के हिसाब से उसका रिप्रोडक्शन होता है। आपने क्लेमाइडोमोनास का नाम सुना होगा, जिसमें जू स्पोर्स बनते हैं, उसके हिसाब से रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन का अपना अपना मेथड है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें गैमेट का फॉर्मेशन होगा मल्टीसेलर में, और वो वापस फ्यूज करेंगे, और फ्यूज करके नए नए लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। बच्चों, रिप्रोडक्शन के बारे में यहां तक हम कंप्लीट करते हैं। हम नेक्स्ट स्टेप एक अगले पार्ट्स की बात करेंगे, एक अगले कैरेक्टर्स की बात करेंगे, जो कि अभी हम देखेंगे। अब बच्चे देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक नेक्स्ट कैरेक्टर, जिसका नाम है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो हम बात करते हैं एक नेक्स्ट कैरेक्टर, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब सिंपल हो गया कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेल की, किसकी बात करेंगे, सेल की बात करेंगे। तो सेल जो है एक तरह का बेसिक स्ट्रक्चर है। इट इज, साफ साफ लिखा जाता है कि इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है और बॉडी में होने वाले जो फंक्शंस होते हैं वो सब कहीं ना कहीं एक छोटे से माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर सेल से बना हुआ है, और सेल से ही वो कंट्रोल किए जाते हैं। सेल ही उनका प्रॉपर वर्क करता है, जो कि पूरे बॉडी के अंदर आपको फंक्शन होता हुआ दिखता है। तो इससे बात कर सकते हैं कि एक पॉइंट लिख सकते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस दुनिया में जितने भी होते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल, मेड अप ऑफ सेल, ये सेल के बने होते हैं। देयर इज नो एनी एक्सेप्शन, देयर इज नो एनी एक्सेप्शन, यहाँ पे किसी तरह का कोई एक्सेप्शंस नहीं है। सो वी कैन कंसिडर सेल इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग्स, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह का डिफाइनिंग फीचर हुआ। तो बच्चों, ये पहला ऐसा कैरेक्टर हमको देखने को मिल रहा है कि जो डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का एक्सेप्शन नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई नॉन लिविंग नहीं है जो सेल का बना हो, क्योंकि सेल का जब बना होगा तो उसके अंदर ऑर्गेनेल्स होंगे, और वो ऑर्गेनेल प्रॉपर सेंट्रलाइज साइक्लिक प्रोसेस करेंगे, जिसके कारण हमको क्या मिलेगा, एक आउटपुट मिलेगा, एक एनर्जी मिलेगा, जिससे हमारा बॉडी बिल्डअप होगा और आपको प्रोसेस होता हुआ दिखेगा, जिसके कारण हम कहेंगे कि ये सेल का बना हुआ है और सेल प्रोसेस कर रहा है, तो ये बॉडी दिख रहा है। तो ऐसा कुछ हमारे यहाँ पे है। अगर हम इसकी बात करें कि सेल की टाइप्स की अगर बात करें, हम टाइप्स ऑफ सेल की बात करें, अगर इसी में टाइप्स की बात करें सेल का, तो सेल का टाइप्स जो होता है वो दो तरह का होता है बच्चों। एक प्रोकैरियोटिक टाइप होता है, क्या होता है, एक प्रोकैरियोटिक टाइप होता है, और दूसरा हम बात करें तो यूकैरियोटिक टाइप होता है सेल के अंदर, ठीक है। प्रो का मतलब होता है अनडेवलप, क्या होता है, प्रो का मतलब होता है अनडेवलप, और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब वैसा सेल जिसका न्यूक्लियस अनडेवलप हो। और यू का मतलब होता है डेवलप, यू का मतलब होता है डेवलप, और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब एक ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस डेवलप हो। मतलब ये अनडेवलप सेल है और ये एक डेवलप सेल है। तो ये सेल का टाइप है। सेल के शेप भी बहुत सारे होते हैं, जैसा कि आप बात कर सकते हो
कि सेल ओवल शेप का भी होता है, सेल रेक्टेंगुलर शेप का भी होता है, सेल स्पिंडल शेप का भी होता है, जैसे मसल सेल होता है, एक सेल ओवम जो होता है ओवल शेप का होता है, आरबीसी बाइकनकेव होता है, अमीबॉइड शेप का भी सेल होते हैं। ठीक है, तो सेल का शेप भी होता है। इसके अलावा सेल के बहुत सारे कैरेक्टर भी होते हैं। हम जब सेल यूनिट पढ़ेंगे तो सेल के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। बस आपको अभी यहाँ पढ़ना है कि सेल किसी तरह का एक्सेप्शन तो नहीं रखता है। तो यस, कोई भी नॉन लिविंग नहीं है जो सेल का बना हो। सो वी कैन कंसीडर सेल इज द व्हाट, सेल इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल इंटायर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑल आर मेड अप बाय द सेल और मेड अप ऑफ द सेल। ओके, और यहां तक हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। हमने यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स को पढ़ा, बाकी हम नेक्स्ट कैरेक्टर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आप उत्साह और एनर्जी के साथ जुड़िए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आपको डीपीपी के फॉर्म में मैं क्वेश्चन भी दूंगा करने के लिए, और मेरे साथ बने रहिए। ये गारंटी है कि बायोलॉजी का एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा बच्चों। और अगर बायोलॉजी मुट्ठी में करना है तो केडीटी बायोलॉजी एक बार विजिट करो। आइए, उत्साह के साथ आप पढ़ते रहिए और धन्यवाद।